और अक्सर लोगों का तो एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है, शादी भी करते हैं, जहेज चीजें भी चाहिए और बाद में उनकी ये डिमांड होती है कि लड़की के घर से राशन पानी आता रहे, लड़की वाले घर चलाते रहे। तो जी ये एक टोटली फुली नालत है। ये जब आप रिश्ता करने के लिए जाते हैं तो आप उनका फाइनेंशियल पोजीशन देखते हैं, उनके घर के अफराद देखते हैं और उस लिहाज से फिर आप लोग तो ऐसे बेगैरत हैं कि कितना गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, बताइए आप। इसका मतलब खुद सड़क पर हैं वो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट कामरान शफीक और आप देख रहे हैं दमदार पॉइंट। लोगों से हम पूछने वाले हैं कि भाई आप जहेज की एक लानत है जो कि आप लोगों ने सुना है, लेकिन लोग फिर भी लेते हैं, तो इसकी वजह क्या है, क्यों लेते हैं या फिर लोग जबरदस्ती देते हैं। तो आइए लोगों से बात करते हैं, देखते हैं क्या बोलने वाले हैं। आइए ये बताइए कि ये जो जहेज एक लानत है, आपने भी सुना होगा, हम सब सुनते रहते हैं ऐसा होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लोग जहेज लेते हैं क्यों? क्योंकि लोगों ने ये सोच लिया है ना कि हम अपने बेटे की शादी करेंगे तो लड़की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक उनकी बहुत सारी चीज़ें अपने साथ लेकर आएगी। मतलब वो लड़की नहीं ला रहे होते, अपने बेटे का सौदा कर रहे होते हैं वो लड़की के थ्रू। तो ये चीज़ बहुत गलत है और जहेज एक इसीलिए नालत करार दिया गया है। और ये बिल्कुल बात परफेक्ट है कि जहेज एक नालत ही होता है, जो लोग लेते हैं उन पर भी नालत होती है। और ये ट्रेंड लड़की वालों को भी तोड़ना चाहिए, उन्हें बोलना चाहिए साफ रिश्ता तय करते वक्त हम कुछ नहीं लेंगे देंगे। अगर आप हमारी बेटी से सिंसियर हैं और वाकई रिश्ता करना चाहते हैं, बेटे का घर बसाना चाहते हैं, तो हम अपनी बेटी को दो चीज़ों में रवाना करेंगे, चाहे वो अपनी बेटी दें या वो फिर किसी की बहू ब्याह के लाएं। लड़की वालों को भी ये ट्रेंड ख़त्म करना चाहिए। अब ये कल्चर ही बन गया शायद कि भाई मुझे बंगला भी चाहिए, मुझे गाड़ी भी चाहिए, मुझे घर भी चाहिए। कुछ लोग डिमांड करते हैं, कुछ नहीं करते। लड़कियां वाली खुद ही बोल देती हैं, लड़कियों वाले की भाई हम आपको ये देंगे, आपको घर भी मिलेगा, कारोबार भी सेट हो जाएगा आपका। तो ऐसे उसमें जिनकी बेचारों की बाकी की जो लड़कियां, उनका क्या होगा? हाँ, वो लड़कियाँ पीछे तो रह जाएंगी, लेकिन उनको चाहिए कि वो अपने आप को मजबूत करें, कुछ अच्छी जॉब्स करें, अपने पैरों पे मजबूत हों और ऐसे लोगों का शिकार नहीं बने जिनको सिर्फ जहेज के लिए शादी करनी होती है, बेटे का घर बसाने के लिए शादी नहीं करनी होती। ऐसे बहुत से रिश्ते लड़कियों के आते रहते हैं। अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से बोलूँ तो मेरे भी ऐसे बहुत से रिश्ते आए जिनको मैंने खुद अवॉइड करा। और अक्सर लोगों का तो एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है, वो ये है कि शादी भी करते हैं, जहेज चीज़ें भी चाहिए और बाद में उनकी ये डिमांड होती है कि लड़की के घर से राशन पानी आता रहे, लड़की वाले घर चलाते रहे। तो जी ये एक दरअसल टोटली फुली नालत है। एक चीज़ जैसे अभी आपने बोली कि लड़कियां भी मना करती हैं, मैं बिल्कुल आपसे भी सुना, बाकी काफ़ी जगह पे होता है। लड़कियां क्यों मना करती हैं? मतलब लड़का पसंद नहीं आता या फिर उसकी प्रॉपर्टी नहीं होती? देखें, शादी करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि प्रॉपर्टी देखी जाए, लड़के की सिंसियरिटी देखी जाए। आज का मैं अल्लाह ने नसीब करा तो उससे ज़्यादा और ज़्यादा हो जाएगा। तो जो लोग प्रॉपर्टी और चीज़ों को वैल्यू देते हैं तो फिर वो ऐसे ही लोगों का शिकार हो जाते हैं जो टोटली लालची होते हैं। अक्सर माएँ भी तो ये जहन बनाती है ना, बेटा कोई अच्छा देखो, ये क्या देख रही हो, कुछ भी नहीं है ना, बिरादरी है ना, पैसा है ना, क्या है। हाँ, ये बात तो है। प्रिफेयर किया जाए एजुकेशन को कि लड़का एजुकेटेड हो और अच्छे घर से रिलेटेड हो। ज़रूरी नहीं है कि पैसा हो, लोगों की शराफत देखें, लोगों की सिंसियरिटी देखें, वो कितने सिंसियर हैं। अगर कोई अच्छा पैसे वाला खुद भी और फिर भी वो आपसे लालच रखे तो फिर ऐसे पैसे वाले पे तो नालत है। चले, अभी आपको काफ़ी सारे लोग देख रहे होंगे, ठीक है, हो सकता है कोई पसंद भी करना शुरू हो जाए। मैं कुछ नहीं कहता, लोगों का कोई भरोसा नहीं है, हो भी रहा होगा ऐसा। तो क्या कहेंगी आप, क्या करेंगी, क्या डिमांड होगी? भाई डिमांड कोई नहीं है, बस लड़का सिंसियर हो, पढ़ा लिखा हो और इतनी जॉब करता हो कि गुजारे लायक लड़की का एक गुजारा हो सके, उसकी ऑल जो नीड्स होती है वो पूरी हो सके। कितनी तनख्वाह हो? 25,000, 30,000, 40,000? 150 रुपया देगा। 50,000 तो एटलीस्ट हो कम से कम। 50 से कम हुई तो तो फिर लड़का लड़की दोनों जॉब करें, आपस में दोनों एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिला के चले। फिर अंडरस्टैंडिंग के लिए उनको पार्क में बैठ के प्लानिंग करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल। तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। चले, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जहेज एक लानत है, ऐसा सुनते हैं हम, आपने भी सुना माशाल्लाह, लेकिन लोग लेते हैं फिर भी क्यों? बस वो एक ट्रेडिशन है, मतलब चल रहा है, लेकिन नहीं लेना चाहिए उसूलन। उसे वो बेचारा शादी कर रहा है अपनी बेटी की, वो ऑलरेडी काफ़ी बर्डन में होता है, पता नहीं उसकी क्या इनकम है, कितने और बच्चे हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो उसको इंसान को कंसीडर करना चाहिए। जब आप रिश्ता करने के लिए जाते हैं तो आप उनका फाइनेंशियल पोजीशन देखते हैं, उनके घर के अफराद देखते हैं और उस लिहाज से फिर आप लोग तो ऐसे बेगैरत हैं कि कितना गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, बताइए आप। इसका मतलब खुद सड़क पर हैं वो। बात तो सही है। ये क्यों, मतलब ये डिमांडें क्यों है लोगों की कि भाई गाड़ी बंगले दो यार, क्या है? एक किस्म का वो माहौल सा बन गया है कल्चर में। तो कल्चर देखा सामने वाली पार्टी है यार, इससे तो लेंगे हम, ऐसा है। लेंगे, सही बात है, यही बात है। लेकिन मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ।
लेकिन बाकी का जो होता है कि भाई डिमांड्स आ रही हैं लड़कियों की, और अच्छा ये भी होता है नहीं यार लड़का कमाता कितना है पहले देख तो लो, वो सारी चीजें भी आ रही होती हैं, तो ये सब क्या है? ये सब मतलब ये कि यहाँ पर अब आप जाहिर है आजकल हालात ऐसे हैं पाकिस्तान के अंदर, माशी हालात ऐसे हैं कि लोग जो भी करते हैं कि यार अब मैं बेटी दे रहा हूँ, पता नहीं है उसको किस तरह रखेगी, पेट भर के खाना खिलाएगी नहीं खिलाएगा या क्या है, इस तरह वो देखते हैं। उसके बाद फिर वो करते हैं। डिमांड का तो खैर क्या है, मतलब ये कि एक लड़की दे रहा है तो बेचारा क्या डिमांड करेगा, सिर्फ यही करेगा कि भाई मुझे सिक्योरिटी चाहिए बेटी की, कि मेरी बेटी आराम से रहे और पेट भर के खाना खाए और इज्जत से रहे, उसके जो हुकूक हैं वो पूरे करे। जहेज आपने सुना है एक लानत है, लेकिन लोग फिर भी लेते हैं, क्यों? वैसा तो जहेज लानती है वाकई। जो भाई देखिए ये सब जहेज जो ये अमीर वो लोगों के होते हैं जो जिनके पैसे बहुत ज़्यादा हैं तो वो सब देते हैं। गरीब आदमी कहाँ से देगा भाई, उनको तो बच्चे पालना मुश्किल होता है, एक बच्चे पाल लिए वही उनके लिए बहुत बड़ी वो नियामत है। माँ आप भी माशाल्लाह काफी जवान है, आपके पास भी अभी कोई ऑफर आ जाए कि भाई आ जाए और जहेज वहेज मिल जाएगा तो? नहीं अब तो सवाल ही नहीं मिला। देखें फिर भी हो सकता है कोई, बहुत से लोग होते हैं मगर मैं बोले भाई अब एक बीवी के रहते में ये भी नहीं होता। वो तो मुमकिन ही नहीं है ना, तो बताएगा कौन? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। बताया था ऐसा तो बात और होती है। देखें थोड़ा सा मूड बनाए, हो सकता है हो जाए। साले तू मूड तो है ही नहीं अब। अच्छा मूड नहीं है, लेकिन अगर कहीं से ऑफर आ जाए अच्छी वाली, नहीं। गाड़ी वाड़ी बंगला वंगला मिले तो व्यूअर्स आपने सुना कि लोगों ने किस तरीके से अपने जज्बात का एहसास का इजहार किया है, एहसास जो भी उनकी फीलिंग्स थे उन्होंने बताया अपने। उम्मीद है कि आपको आज की एपिसोड बहुत अच्छी लगी हो। इसी के साथ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।